हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकालने के तीन मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। एंड एज्यूम मीन मेथड में देखा था हमने मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये जो सिग्मा एफ डिवाइड हो रहा है ये सिर्फ इसमें डिवाइड होता है, ए अलग होता है। थर्ड देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमने मीन का फॉर्मूला देखा था ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इसने कितने हाउसेस को करा है, 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउस, विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंड द मीन एंड वाई। तो इसमें डेटा हमें ये गिवन है, ये टेबल हमें गिवन है 0 to 2, 2 to 4, नंबर ऑफ प्लांट 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14 and number of houses 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3। इसमें क्या है, हमें ये टेबल गिवन है और उसमें क्वेश्चन ने पूछा है आप किस मेथड को यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, हम जब कभी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है, किसकी एक्स आई और एफ आई की वैल्यू जब छोटी होती है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। जब थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, मतलब इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए 20, 30, 40 होते, तो मैं यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड यूज़ करता। और अगर ये और ज़्यादा होती, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, मतलब 100 में पहुँच जाती, तो मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करता। तो दोबारा से देखिए, डायरेक्ट मेथड मैं तब यूज़ करूँगा जब कैलकुलेशन मेरी छोटी होगी। एज्यूम्ड मीन मेथड मैं जब यूज़ करूँगा जब कैलकुलेशन मेरी मॉडरेट होगी, मतलब ये एक्स आई और एक्स आई की वैल्यू मॉडरेट होगी। और स्टेप डेविएशन मेथड मैं जब यूज़ करूँगा जब इनकी वैल्यू एक्स आई और एफ आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड। इन दिस क्वेश्चन वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर वेरी स्मॉल। यहाँ पे एक्स आई और एफ आई की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। जब डायरेक्ट मेथड यूज़ किया तो मैं टेबल बनाऊंगा, उसमें 4 कॉलम डालूंगा, 1, 2, 3, 4। कॉलम में सबसे पहले मैं डालूंगा क्लास इंटरवल एंड देन फ्रीक्वेंसी एंड देन क्लास मार्क्स एंड देन एफ आई एक्स आई। तो जो मेरे क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसको मैंने यहाँ पे फिल करता हूँ 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। अब आगे देखते हैं क्लास मार्क्स। मैंने बताया था क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं हम। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्लास मार्क्स एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे क्लास मार्क्स क्या होगा, 0 + 2 अपॉन 2 1, 2 + 4 6 अपॉन 2 3। तो मैं यहाँ पे पहले वाला लिखने के बाद चेक करता हूँ सब में क्लास इंटरवल सेम चल रहा है, सही क्लास मतलब क्लास साइज सेम है, 2 2 2 2, ठीक है। तो मैं सब में 2 ऐड कर देता हूँ, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। अब एफ आई एक्स आई क्या होगा, 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22 एंड 3 × 13 39। तो सिग्मा एफ आई टोटल करने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन है कि 20 हाउस होल्ड लोकेलिटी में उन्होंने सर्वे करा है, तो सिग्मा एफ आई हो गया 20। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई मैं टोटल करता हूँ और टोटल करने पे ये मेरा आएगा 162। ये आपको टोटल, तो देखो ये कैलकुलेशन है, आप इसमें यहीं पे लेंथी बनती है, ये टोटल करना होता है, बाकी सब इजी है। टोटल कैसे करेंगे, 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 3 3 और 3 9, 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 2 16, ये हो गया 162। 162 आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई।
तो मीन का फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड में, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स है अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये हो गया 162 अपॉन 20, ये आ गया 8.1 मेरा आंसर। और मैं ये क्वेश्चन वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखता हूँ, द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज इक्वल्स टू 8.1, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन मेरा खत्म होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर बिल्कुल नहीं आया तो बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर। 50 वर्कर्स की डेली वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है और टेबल दी हुई है जिसमें डेली वेजेस इन रुपीज़ 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580 एंड 580 टू 600। जो हमारी पुरानी बुक थी उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन 100 टू 120, 120 टू 140 एंड 140 टू 160 एंड 160 टू 180 एंड 180 टू 200 दिया हुआ था। जो अब ये रीप्रिंट होके जो बुक्स आई हैं उनमें ये 500 टू 520 हो गया है। एंड नंबर ऑफ वर्कर्स कितना दिया हुआ है, 12, 14, 8, 6, 10। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। हमें इस क्वेश्चन में इन सब का जो हमें डेटा गिवन है उसमें मीन निकालना है, मीन डेली वेज निकालनी है कि एक वर्कर को कितनी मतलब एवरेज वेज कितनी मिल रही है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब डेटा बहुत ज़्यादा हो क्लास इंटरवल देखिएगा 500, 520 बहुत बड़ा बनेगा। एक्सआई इसका क्या बनेगा देखो 500 प्लस 520, 1020, 1020 डिवाइड बाई 2 510, ये तो बहुत बड़ी टर्म बन रही है। एक्सआई बहुत बड़ा जाएगा तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में कितनी टेबल मतलब कितने कॉलम वाली टेबल बन रही थी, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे 6 कॉलम वाली टेबल बनाऊंगा। अब ध्यान से देखिएगा ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये गलत है, पेपर में ब्लू से लिखना है, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आगे वाले क्वेश्चनों में ब्लू से ही लिखा है, आपको भी ब्लू से ही लिखना है। ये मैंने हेडिंग हाईलाइट करने के लिए ब्लैक से लिख दिया था, फिर मुझे बाद में याद आया कि तो पेपर में तो लिखना ही नहीं है ब्लैक से। तो मैं टेबल को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, 500 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क्स डी आई इजिकल्स टू एक्स आई माइनस ए, यू आई इजिकल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच एंड एफ आई यू आई। तो ये यहाँ पे जो डेटा है उसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580 एंड 580 टू 600 एंड देन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 12, 14, 8, 6, 10। इन सब का सम करना नहीं है, दिया हुआ है 50 वर्कर्स, तो सिग्मा एफ आई इजिकल्स टू 50। अब आगे देखते हैं क्लास मार्क्स क्या होगा। क्लास मार्क्स मैंने अभी बताया था, क्लास मार्क्स इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, ठीक है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो देखते हैं यहाँ पे 500 प्लस 520, 1020 डिवाइड बाई 2 510। यहाँ पे मेरा क्लास साइज सेम है, 20 का गैप है, तो मैं भी सिंपल 20 ऐड कर देता हूँ। 510 प्लस 25 30, 530 प्लस 25 50, 550 प्लस 20 570 एंड 570 प्लस 20 590। अब आगे देखते हैं एज्यूम मीन। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म को एज्यूम करता हूँ, 550 है, 1 2 3 4 5, थर्ड टर्म मिडिल है। लेट द एज्यूम मीन कॉमा ए इज इक्वल्स टू 550। जब मैंने एज्यूम मीन 550 को मीन एज्यूम किया है तो इसके नेक्स्ट वाली डी आई क्या हो गया 0, ये हो गया 530 माइनस 550 माइनस 20, 510 माइनस 550 माइनस 40, 570 माइनस 550 20 एंड 590 माइनस 550 इज इक्वल्स टू 40। अब यू आई निकालते हैं, यू आई में क्या करना था, डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच कितना है यहाँ पे, क्लास साइज एच इज इक्वल्स टू 20, तो 40 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 2। एक्स आई माइनस ए क्या है यहाँ पे 40, तो 40 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू -2, माइनस 20 डिवाइड बाई 20, यहाँ पे एक्स आई माइनस ए क्या है -20 अपॉन 20, -20 अपॉन 20 -1, 0 अपॉन 20 0, 20 अपॉन 21 एंड 40 अपॉन 22। अब आगे देखते हैं एफ आई यू आई, इस वाले कॉलम की वैल्यूज़ और इस वाले कॉलम की वैल्यूज़ की कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगी। 12 इंटू -2 -24, 14 इंटू -1 -14, 0 इंटू 8
0 इंटू 8 0, 6 इंटू 1 6 एंड 10 इंटू 2 20। अब इनका मैं सम करता हूँ। ये 24 और माइनस 14 कितना हुआ, माइनस का 38, और ये हो गया 26 प्लस का तो माइनस का 12 आया, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 12 आया। अब मैं मीन का फॉर्मूला लगाता हूँ। मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 550, एच की 20 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई की -12 एंड सिग्मा एफ आई की 50। तो ये हो गया 20 के 0 से 0 गया, 2 की मल्टीप्लाई -12 में हुई तो ये हो गया 550 माइनस प्लस 2 इंटू -12 -24 अपॉन 5। 24 को मैंने 5 से डिवाइड करा तो ये माइनस का 4.8 आया, और 550 में से 4.8 गया, 550 में से 4.8 गया तो बचा 545.20। ये मेरा आंसर हो गया। तो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट डालता हूँ यहाँ पे। द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इज ₹545.20। अगर आप यहाँ पे ₹540 मतलब ये रुपीज़ में डिनोट नहीं करेंगे तो टीचर आपका हाफ मार्क्स काट सकता है, बिल्कुल उसको हक है आधा मार्क्स काटने का। आपको प्रॉपर आंसर लिखना है क्योंकि आंसर में पूछा गया उनकी मीन डेली वेज कितनी है, तो वेज रुपीज़ में होती है। द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर इज ₹545.20। ये मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अब अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है कई बार। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। तो देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलायंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलायंस इज ₹18 में मीन हमें गिवन है, एंड फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, एक फ्रीक्वेंसी कम गायब कर देगा, मतलब यहाँ पे कुछ एक्स बोल देगा, ए बोल देगा या एफ बोल देगा। तो ये हमें टेबल गिवन है क्वेश्चन में। डेली पॉकेट अलायंस इन रुपीज इज टू 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25। देखिएगा क्लास साइज सेम है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 6 9 13 F54। तो देखिए काफ़ी टीचर इसमें क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कराते हैं। मैं इस क्वेश्चन को मतलब एडवाइस देता हूँ बच्चों को कि इस क्वेश्चन को आप एज्यूम मीन मेथड से ही कीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा जिसमें 5 कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4 5। पहला कॉलम क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स XI DI XI माइनस ए एंड FI DI। तो देखते हैं यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल मतलब ये डेटा यहाँ पे कॉपी करता हूँ। 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 25 एंड 23 21 23 23 25। अब देखते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी 7 6 9 13 F54। क्लास मार्क्स कैसे निकलेगा, क्लास मार्क्स XI इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। और मैंने यहाँ पे क्लास मार्क्स निकाला है 11 प्लस 13 हो गया 24, 24 डिवाइड बाई 2 12। मैंने अभी चेक कर लिया था कि इनका क्लास साइज सेम है, सब में 2 2 का गैप है। 13 माइनस 11 इज टू 2, ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कितने का गैप है, 13 माइनस 11 इज टू 2 एंड 15 माइनस 13 इज टू 2। तो मैं सब में 2 2 ऐड कर देता हूँ। 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 प्लस 2 18 प्लस 2 20 20 प्लस 2 22 22 प्लस 2 24। अब देखते हैं मैं मतलब टीचरों ने क्या करा है, कई बार वो एज्यूम मीन इसको मानेंगे 18 को, मिडिल टर्म को एज्यूम मीन मानते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, मैं एफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास मार्क्स है, जैसे एफ के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स 20 है, मैं इसको एज्यूम मीन मानता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 बन जाए और यहाँ पे एफ की वैल्यू भी 0 बन जाए और हमारे कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने लिखा लेट द एज्यूम मीन कॉमा ए इज इक्वल टू 20। जब ये 20 हो गया तो ये 0, 18 माइनस 20 माइनस 2, 16 माइनस 20 माइनस 4, 14 माइनस 20 माइनस 6 एंड 12 माइनस 20 माइनस 8। देखिए 2 4 6 8 2 2 का गैप है। 22 माइनस 20 2, 24 माइनस 20 4। अब देखते हैं FIDI क्या हुआ। 7 इंटू माइनस 8 माइनस 56, 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36, 9 इंटू माइनस 4 माइनस 36 एंड 13 इंटू माइनस 2 माइनस 26, F इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10 एंड 4 इंटू 4 16। तो जब मैं इनका सम करूंगा तो ये आएगा 6 6 6 6 4 जा 24 कैरी ओवर 2
जब 2 कैरी ओवर हुआ 5 और 2 7 और 3 10, ये आ गया 154 और ये हो गया 10 और 6, ये माइनस का था 26, इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो ये आ गया माइनस का 128। ये मेरा हो गया सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया माइनस का 128। अब देखिए मेरे को यहाँ पे सिग्मा एफ आई सम करना है, तो देखिए 7 + 6 13 और 9 20, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, कैरी ओवर 3 44, 44 और प्लस एफ, ये एफ भी तो रहेगा, बच्चे क्या करते हैं 44 ही रख ले देते हैं, 44 नहीं 44 प्लस एफ, एफ भी तो है 44 प्लस एफ, ये हो गया सिग्मा एफ आई। अब देखिए मीन क्या होगा, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्योंकि मैं यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो उसका फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मीन मुझे गिवन था 18, ए मैंने कितना लिया था 20, 18 इज इक्वल्स टू 20 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 128 और डिवाइड बाई 44 प्लस एफ, प्लस माइनस माइनस हो गया है माइनस 128 और 20 को मैं एलएचएस में लेके आ गया 18 माइनस 20, तो 18 माइनस 20 हो गया -2 इज इक्वल्स टू माइनस 28 अपॉन 44 प्लस एफ। अब देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, डायरेक्ट किया, अभी डायरेक्ट कर सकते हैं। 44 को तो मैं इधर ले गया, जब मैं 44 प्लस एफ को 44 प्लस एफ कंप्लीट को इधर ले गया 2 की मल्टीप्लाई में आया, ये आया होगा -2 इंटू 44 प्लस एफ, एंड देन मैंने क्या करा, एक स्टेप मिस करते हुए -2 को डिवाइड में ले गया, तो ये हो गया 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 128 अपॉन माइनस का 128 अपॉन -2। देखिएगा क्या करा एफ, -2 इंटू 44 प्लस एफ, तो ये 2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में था तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड में जाएगा, तो माइनस से माइनस कटा, 2 से कटा 64, ये हो गया 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 64 एंड एफ इज इक्वल टू 64 माइनस 44 एंड एफ इज इक्वल टू 20। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज, मतलब एफ की वैल्यू जो हमारी मिसिंग थी वो 20 है। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, ख़त्म होती है, ओवर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।